जनकपुर की स्त्रियां चर्चा कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं कि ये जो चारों कुमार हैं, श्री राम जी का ब्याह तो फिक्स हो गया है। जो बाकी राजकुमार हैं ये इतने मनमोहक हैं कि आ तो गए हैं कुंवारे, लेकिन कुंवारे वापस ना जाएं तो विवाहित होकर ही जाएं। इन सब का कहीं ना कहीं जनकपुर में ही विवाह हो जाए। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि शिव जी भी विवाह को देख रहे हैं, देवता लोग भी विवाह को देख रहे हैं। तो शिव जी देवताओं को समझा रहे हैं कि जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अंग मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ यानी कि अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीता लक्ष्मी जी हैं। तो आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ जी, आइए दर्शन करते हैं। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, दुनिया गे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बेल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में ही बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। नंदी जी शिव जी की सवारी ही नहीं, शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं। आपने कभी देखा हो जहाँ पर शिव परिवार स्थापित किया जाता है, बीच में शिवलिंग होते हैं, शिव जी के चारों तरफ माता गौरा, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी होते हैं। और नंदी का मुख सदैव शिवलिंग की तरफ होता है, शिव जी की तरफ होता है। शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं नंदी जी। बोलिए नंदी जी महाराज की जय। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धर करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपरग सकल तनु धारी। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरें करहि सुख सेवा। और उनके साथ, किनके साथ? दशरथ जी के साथ परम हर्ष युक्त यानी हर्ष, असीम हर्ष के साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसी सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हो। आइए आगे की चौपाई पढ़ते हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। मुनि राम ही बिलोकी हर्ष, नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राम रूपु नख सिख सुभग बारहि बार निहारी, ये दोहा आएगा। उससे पहले पिछली जो चौपाई हमने पढ़ी है इसकी चर्चा करते हैं कि मरकत कनक बरन बरजोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं की प्रीति कम ना थी, अर्थात देवताओं को बहुत प्रीति हो रही है। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हृदय में अत्यंत हर्षित हुए
और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूपु नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, ओम समेत पुरारी। कि नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से जल से भर गए। कंठ दुति श्यामलंगा, ललित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाय, मंगल सब सब भांति सुहाय। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदर पाई, कही ना जाय मन ही मन भाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। मोर का कंठ कैसा होता है? श्याम कलर का होता है, श्याम वर्ण का होता है, जिसमें नीलापन भी होता है, हरापन भी होता है और बहुत चमकता है, बहुत कांति होती है। तो श्याम शरीर जैसा श्याम शरीर है श्री राम जी का। बिजली का सा अत्यंत, यानी उनके पीत रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र इतने चमक रहे हैं कि बिजली का निरादर हो जाए। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। सब मंगल रूप हैं और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। और फिर उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा सबसे सुंदर रूप में होता है, तो उसी शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, ये माया की नहीं बनी है, ये सब दिव्य सच्चिदानंदमयी है, यानी कि असल है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। आइए आगे की बात सुनते हैं। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाजी दिखावहि, वंश प्रशंसक विरेद सुनावहि। जेहि तुरंग पर राम विराज, गति बिलोकी खगनायक लाज, कही ना जाय सब भांति सुहाव, बाजी बेशु जनु काम बनावा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब साथ में उनके मनोहर भाई शोभित हैं, सजे हुए हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। मैंने बताया था ना कि बड़ी भांति भांति प्रकार के घोड़े अवध से आए हुए हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले कौन है? प्रशंसा करने वाले कौन होते हैं? भाट, मागध, ये लोग विरुद्धावली सुना रहे हैं, कीर्ति का बखान कर रहे हैं रघुकुल का। जेहि तुरंग पर राम विराजे, कति बिलोकी खगनायक लाजे। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। कहीं ना जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है। बाजी बेशु जनु काम बनावा, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश बनाकर धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेशु बनाई,
मन से जुराम हित अति सोहई, आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। ये छंद है जो मैं छंद पढ़ रहा हूं। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित, बेलो की सुर नर मुनि ठगे। कि मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु, बरबरही नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। आइए आज की अंतिम चौपाई है। तेहि बरबाजी रामू असवार, तेहि सर दौना भरने प्यार, शंकर राम रूप अनुराग, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन तो सरस्वती माता भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हो गए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। महादेव के कितने नयन हैं? 15 नयन हैं। तो उनको अपने नयन क्यों प्यारे लग रहे हैं? क्योंकि वो उन नयन से भरपूर जी भर के श्री रामचंद्र जी के रूप को देख पा रहे हैं। आइए